नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत में हूँ आपके साथ शशिकांत मिश्रा। बरैया प्रखंड क्षेत्र के गिरधरपुर पंचायत के निजामपुर गांव स्थित महारानी मंदिर परिसर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज रविवार को समस्त निजामपुर ग्रामवासियों के द्वारा 7 दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा आचार्य लक्खू शास्त्री के देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यजमानों के द्वारा पूजा अर्चना कर बरैया कॉलेज गंगा घाट से जल भरकर सभी 201 कुमारी कन्याओं के द्वारा धूमधाम से गाजे घोड़े बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा बरैया गंगा घाट से निकलकर बरैया बाजार, श्री की चौक, इंदुपुर, जैतपुर, गंगासराय, डुमरी होते हुए गिरधरपुर निजामपुर स्थित महारानी मंदिर परिसर में पहुंचा, जहां कलश को 7 दिनों तक रखा जाएगा। 7 दिनों तक आचार्य लक्खू शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आपको ये कौन सा यज्ञ हो रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। श्री 1008 श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन ग्राम निजामपुर में किया गया है और इसके उपलक्ष्य में भूत भावन भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा भी होना तय है, जिसका कि आयोजन पूरे गांव के लोग बड़े हर्ष से, बड़े उत्साह से किए हैं। निजामपुर के एक लोग में यह प्राण प्रतिष्ठा में उमंग है और इस मानव जीवन में धर्म बहुत बड़ा कर्म है और ये निजामपुर के सारे लोग में यह दिखाई दे रहा है। तो यज्ञ करना भी चाहिए। मानव जीवन में यज्ञ करने से मानव का कल्याण है, समाज में सद्विचार का प्रादुर्भाव होता है। यदि जो आपका ये तन मिला है तो यज्ञ करना और करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए। यज्ञ करने से मानव का कल्याण होता है और इस जीवन में यज्ञ से बड़ा कोई कर्म है ही नहीं। कितने दिनों तक ये यज्ञ 7 दिनों का यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी बीच में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा भी होना है और प्रतिदिन संध्या वेला में शिव महापुराण की कथा भी होना है। कथावाचक कहाँ से आए? वृंदावन से कथावाचिका श्री दीप्ति जी महाराज आए हैं और वाराणसी से आचार्य लक्खू शास्त्री जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। आपका परिचय क्या है? हम वाराणसी से आए हैं, हमारा नाम आचार्य लक्खू शास्त्री है। आम श्रद्धालुओं को निजामपुर चले जा रही है शिव पुराण महायज्ञ कथा और ये लक्खू भैया के माध्यम से यहाँ मैं आई हूँ और वृंदावन धाम से मेरा आना हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर भक्तों के बीच में शिव महापुराण लेकर के आई हूँ। और शिव की कथा ऐसी मानी जाती है कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल लेकर के कहा जाता है कि कड़ में शिव भोले बाबा विराजमान है, तो हर भक्त को भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। और एक भोले बाबा ही ऐसे हैं कि जो एक पल में मान जाते हैं और एक पल में रुष्ट हो जाते हैं, तो हमें भोले बाबा की आराधना करते रहना चाहिए। और एक भोले बाबा ही हमें ऐसे हैं जो सब कुछ प्रदान करते हैं। कहते हैं कि और अगर कहा जाता है कि ऐश्वर्य चाहिए तो भगवान कृष्ण की पूजा करिए और मर्यादा में रहना है तो भगवान श्री राम की पूजा करिए और सौंदर्य चाहिए तो अप्सराओं की पूजा करिए। पर अगर सब कुछ चाहिए और सर्व संपन्न गुण अगर आपको सुखद प्राप्त करना है तो हमारे भोले बाबा की आराधना। कितने दिनों तक ये चलेगी? ये 7 दिवसीय कथा चलेगी, जो कि आप सभी सायकालीन में श्रवण कर सकते हैं। आप सभी पधार करके इस कथा का लाभ ले सकते हैं। सभी ग्रामवासी अपना योगदान दे रहे हैं इसमें और हमारे वाराणसी से आए हुए आचार्य परम ज्ञानी है जो कि हमारे लक्खू भैया। आम श्रद्धालुओं से क्या कुछ अपील की जाएगी? बस यही अपील की जाएगी कि जो भी हम कथा श्रवण पान करा रहे हैं या फिर जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं हम, आप सबको उसका फल मिलना चाहिए। सारे भक्तों से बस मेरी यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि जो भी अपना कार्य करें या फिर जो भी अपनी प्रार्थना करें या फिर जो भी अपनी पूजा करें वो अपने मन से, अपने तन से और अपने धन से और अपने लगन से इसको पूरा करें ताकि हमें उसका फल प्राप्त हो। मूल रूप से महादेव का कथा वहाँ पर होगा? जी हाँ, मूल रूप से महादेव की कथा की जाएगी और उसी के मध्य छोटे छोटे भक्तों के चरित्र भी कहे जाएंगे ताकि हमको पता लगना चाहिए कि भोले बाबा ने किसको क्या दिया, किसके माध्यम से किसको क्या मिला और भोले बाबा करते क्या हैं और किसको क्या देते हैं। निजामपुर वाले लोगों को
महादेव को खुश करने के लिए क्या गुण सिखाइएगा? इसमें कई सारे गुण छुपे। कोई गुण नहीं है ऐसा कहा जाता है हमारे परम पूज्य यहाँ करके। सदगुरु भगवान भी एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्याओं का जल हल है और एक लोटा जल है। कुछ नहीं चलाना, कुछ नहीं लगता है उनको, सिर्फ एक लोटा ही पर्याप्त है अगर कर सकते हैं तो। बाकी तो लगता तो बहुत कुछ है, आप भी जानते हैं। जैसे हमारे 16 श्रृंगार के लिए बहुत कुछ लगता है, ऐसे भोले बाबा के लिए भी 16 श्रृंगार के लिए बहुत कुछ लगता है। परंतु आवश्यक यही है कि हम उन्हें प्रतिदिन एक लोटे जल के लिए समय निकालें और उनको दें। एक लोटा जल में ज़्यादा से ज़्यादा समय 2 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो हमारी तरफ से यही निवेदन, यही प्रार्थना रहेगी सारे ग्रामवासियों से कि ज़्यादा कुछ न करते हुए प्रतिदिन एक लोटा जल का। चलो ग्राम निजामपुर में 18 हेलो घर सेवा होते हुए चलना है। हेलो गंगा घाट एलियो सर। अब डीजे बाम पता नहीं चला, चलियो नहीं फिर फोन में कहाँ हो? हाँ निकल तो बरैया बाजार गढ़े टोला हो के तो। हाँ